लव कुश रामलीला 22 तारीख से शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा किरदार था जो विवादों का था। मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे निभाने जा रही थी, लेकिन लव कुश रामलीला कमेटी ने अब फैसला लिया है कि ये किरदार कोई और स्टार निभाएगा। उनको लेटर देके अब इस चीज़ की सूचना भी दे दी गई है। मेरे साथ अर्जुन जी हैं, प्रेसिडेंट है लव कुश रामलीला कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अर्जुन जी, लगातार विवाद हुआ, लेकिन जिस किरदार के लिए आपने पूनम पांडे का चयन किया था, हमने लगातार तस्वीरें भी देखी कि वो कन्याओं को पूजन करा रही हैं, अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रही हैं, और आपने भी एक इंसानियत के नाते आपने उस चीज़ को, उस किरदार को उनको दिया। लेकिन अब किस वजह से ये फैसला लिया? बिकॉज अब क्योंकि शुरुआत हो चुकी है रामलीला कमेटी की, फैसला कठिन भी है, आसान नहीं होगा, क्योंकि अब नए सिरे से एक कलाकार आएगा, उसकी तैयारी करेगा। आपके लिए कितना कठिन था ये फैसला? निश्चित रूप से किसी भी किरदार को बदलना जिसमें पहले से तैयारी की जा चुकी हो, प्रैक्टिस की जा चुकी हो, वो थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। क्योंकि रामलीला में 500 लोग अपना किरदार निभाते हैं। अगर सपोज कोई एक किरदार बीमार हो जाए तो तब भी तो रिप्लेस किया जाता है। तो कोई भी किरदार हो, उसको अगर रिप्लेस करें तो जो करने वाला है और जिसको हमने कहा हो ये किरदार आप करेंगे, उसके दिल और दिमाग के ऊपर ठेस जरूर लगती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि पूनम पांडे को ज़रूर निश्चित रूप से इस बात की तकलीफ होगी कि लव कुश रामलीला कमेटी ने जन भावनाओं को देखते हुए इस बार मुझे ड्रॉप किया है, बदला है। लेकिन हमारा इच्छा आज भी ये है कि वो करें। लेकिन संत समाज, पूरा देश बट रहा है, और प्रभु राम तो सिर्फ संदेश ही यही देते हैं कि समाज की रक्षा के लिए मैं आया हूँ, समाज को बांटने के लिए नहीं, समाज को तोड़ने के लिए नहीं। तो हमारा मकसद भी है कि समाज बटे नहीं, टूटे नहीं, और समाज के अंदर एकता हो, अखंडता हो, भाईचारा हो। इसीलिए लव कुश रामलीला कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी ने फैसला किया है कि इस बार पूनम पांडे को ड्रॉप किया जाए। अच्छा, क्योंकि पूनम पांडे इस बार हिस्सा नहीं है, लेकिन किस नामों पे विचार किया जा रहा है? कुछ 2-3 नाम अगर जहन में है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक नाम का फाइनल अभी बता दें, लेकिन कुछ नामों पे भी विचार किया गया होगा अगर फैसला लिया गया है। वो अगर कुछ नाम अगर आप बता पाएँ। देखिए, अभी हम दे नहीं पाएंगे कोई भी नाम, क्योंकि जब तक सामने से एक्सेप्टेंस नहीं आ जाए तो किसी का भी नाम देना मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, आपने बताया कि लगातार थ्रेड भी लव कुश, क्योंकि लव कुश रामलीला कमेटी इतनी बड़ी रामलीला है दिल्ली की, थ्रेड्स भी आपने अभी जिक्र किया, उसका कैसे निपटारा आप कर रहे हैं, कैसे उसको भी देखें? देखिए, हमारी जो ग्राउंड है वो रेड फोर्ट पर है। उस पर चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, लोहे की बहुत ऊंची ऊंची ग्रिल लगी हुई है। हमारे जो इन गेट हैं, एंट्रेंस के गेट के ऊपर 12-12 DFM लगे हुए हैं। 100 के करीब हमारे CCTVs कैमराज लगे हैं, और इसके साथ साथ 4 मचान बनी है जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान और हमारे स्वयं कार्यकर्ता रहते हैं। 250 के करीब हमारे राम सेवक कार्यकर्ता हैं, 100 के करीब हमारे ब्लैक कमांडो हैं। तो मैं समझता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। प्रभु राम की इच्छा से हजारों साल से रामलीला चली आ रही है, कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और आने वाले समय के अंदर भी नहीं होगी। अच्छा, जब VHP ने इसका विरोध किया और साधु संत समाज की लगातार प्रतिक्रिया आने लगी, फैसला कठिन था, लेकिन लगता है कि आने वाले टाइम में पूनम पांडे पे दोबारा विचार आप करेंगे, अगर छवि लगातार आप कह रहे हैं बदलने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, हम ये कर सकते थे कि एक महिला को पॉजिटिव रोल के लिए हमने बुलाया था। अगर उसमें संत समाज और समाज अगर बटता है तो रामलीला कमेटी कोई कमर्शियल नहीं है कि जो बार बार दाव खेलती रहेगी। अगर समाज उनको आने वाले वक्त के अंदर एक्सेप्ट करता है तो निश्चित रूप से हम उनको मौका देंगे। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज को समझाने की कोशिश की गई इस फैसले से पहले कि लगातार छवि बदलने की कोशिश की जा रही है? ये हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से वो वीडियोस भी डाल रही थी। देखिए, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संपर्क नहीं किया, ना हमारी करने की ऐसी कोई इच्छा है। हमारा काम तो सिर्फ सीधा सीधा रामलीला से है कि प्रभु राम की लीला, लाखों राम भक्त आएँ, इस प्रभु राम की लीला का लव कुश रामलीला कमेटी में अवलोकन करें। यही हमारा बिल्कुल सीधा साफ साफ मकसद है।
किसी और नाम का एडिशन आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में जिसका हो रहा है या अभी तक आपने डिस्क्लोज नहीं किया और उसका हम एडिशन देखेंगे मंच पे? निश्चित रूप से ऐसे नाम आएंगे, लेकिन समय के साथ आएंगे, अभी उनको नहीं बताया जा सकता। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए एक बड़ा फैसला था क्योंकि लगातार विवाद चल रहे थे वीएचपी और साधु संत की तरफ से जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही थी, और अब लव कुश रामलीला कमेटी ने भी ये फैसला लिया है कि मंदोत्री का जो किरदार था वो पूनम पांडे नहीं निभाएंगे, उनको लेटर लिख दिया गया है। अब वो कौन नाम सामने निकल के आता है इसकी अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन वो एक सरप्राइज के तौर पे रखा गया। देखते हैं जब इसका किरदार को इस मंच पे किस रूप में किस एक्टर को हम देखेंगे, ये एक बड़ा फैसला होगा जो कमेटी लेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।